मकर संक्रांति के अवसर पर प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने पूरे संघ के साथ श्री गिरनार जी की वंदना की। 14 जनवरी को आचार्य श्री सत्संग का स्वागत हुआ और 15 जनवरी को आचार्य श्री ने तीर्थ वंदना की और दुर्लभ चौथी टोंक के दर्शन भी किए। इस अवसर पर आचार्य श्री की तीर्थ को देख वेदना फूट पड़ी। आचार्य श्री ने कहा कि स्वरूप ही बदल दिया है तीर्थ का, लेकिन उम्मीद है कि तीर्थ की स्थिति बदलेगी जरूर। पहले वो चरण पूरे ही थे, खुले हुए थे, अभी आधे ही ठीक है, आधे भी खोल दिए, नहीं तो ये लोग ठीक ही है। फिर भी ये भी जीव हैं, इनको भी एक अनुभूति हो, इनको भी सही मार्ग मिले, इनका भी कल्याण हो, इन्हें भी रत्नात्रय का मार्ग समझ में आए, तो थोड़ा सा निर्मलता, थोड़ी सी सहजता जीवन में बढ़े, वो भी वीतराग शासन को समझें और वीतरागता को उपलब्ध हो। ऊंचे पहाड़, लगभग 10,000 सीढ़ियां और दुर्लभ टोंके, इन सभी के दर्शन करने जब आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज पूरे संघ के साथ पहुंचे तो हजारों भक्त भी आचार्य श्री के साथ हो लिए। 100 से अधिक पुलिस वालों ने सुरक्षा की व्यवस्था संभाली और पुख्ता सुरक्षा के बीच ही आचार्य श्री सत्संग पधारे। दर्शन के दौरान आचार्य श्री ने कहा कि इतने ऊंचे स्थान पर बैठ पुण्य तो कमा ही रहे हैं और जन लोग पैसा खर्च कर भी इतनी सिक्योरिटी नहीं लगा सकते। बैठे हैं इतने ऊपर, इतने ऊंचे पहाड़ पर, अब यहीं बैठ करके चाहे तो जाप करते रहें, अनंत सिद्ध अनंतानंद सिद्धि भी नमा करते रहें, और चाहे तो चलो चलो निकलो निकलो उठो भागो, ऐसे क्या करें। यहीं बैठ के नैमिनाथ जैसे 72 करोड़ महाराज मुख चलेगा, यहीं बैठ के कुछ लोग अपने परिणाम बिगाड़ रहे हैं, लेकिन शायद उनका भी कुछ पुण्य है कि इतने ऊपर बैठने का मौका तो मिला और इन चरणों में बैठने का मिला। अनजाने ही सही, लेकिन है तो उन चरणों की रखवाली में। अगर हम थोड़ा सा सकारात्मक सोचें तो जैन लोग खूब खर्च करके भी इतनी बड़ी सिक्योरिटी नहीं लगा सकते कि दो बाबा हमेशा बैठे रहें और चलो 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 करते रहें। बस ये है कि थोड़ी सी उदारता बरतें तो बढ़िया हो जाए। बरतेंगे जरूर होगा, सब तीर्थंकर प्रभु की परमात्मा की कृपा होगी और सब अच्छा होगा। तीर्थ वंदना करते हुए आचार्य श्री ने गिरनार जी के इतिहास को सभी के सामने उजागर किया और तीर्थ पर घटने वाली सभी घटनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। ओम चलिए जी, आज समय सार जैसे मूलाचार जैसे पवित्र ग्रंथों का स्मरण हो रहा है। आचार्य श्री ने गिरनार पर्वत के जंगलों की गंभीरता को समझाया और कहा कि बस ये भावना है कि वीतरागता की महिमा बनी रहे। बड़ी बड़ी एडवेंचर भी हवा निकल जाएगी, हाँ, लेकिन एक भाव था कि प्रभु के पवित्र चरणों का, पता नहीं इंद्र ने वहाँ चरण बनाए तो ये भी चरण बनाए हों, और इतने कठोर पत्थर में मूर्ति छोटी सी खोदी हुई है, और वीतराग शासन की महिमा बढ़े, यही भावना रहती है। लोग भले कुछ भी समझते हों, लेकिन हमारी मन की भावना यही होती है कि किसी तरह से कुछ भी हो, वीतराग जिन शासन की भावना हो, हमारी आत्मा की साधना हो, आत्मा की पवित्रता बढ़े, और हमारे किसी उपक्रम से, किसी वक्तव्य से जिन शासन की कुछ प्रभावना हो सके, लोग जुड़ सकें और इससे समझ सकें, तो उन जीवों का भी मंगल होगा और जिन शासन की गरिमा महिमा जो है बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी। सोनो कल्याण थाओ, सोनो मंगल थाओ। जय बोलिए नैमिनाथ भगवान की जय। टोंक दर्शन के क्रम में दुर्लभ चौथी टोंक का भी आचार्य श्री ने दर्शन किया और उस टोंक के इतिहास से सभी को परिचित करवाया। अपन आज प्रद्युम्न कुमार मुनिराज की चौथी टोंक पर सब बैठे हैं। 20 से ज्यादा त्यागी व्रती और श्रावक समुदाय उपस्थित हैं। प्रद्युम्न कुमार मुनिराज की यहाँ से मूर्छ है, इनकी प्रतिमा बनी है, यहाँ चरण बने हैं, और 5वीं टोंक नैमिनाथ भगवान के दर्शन करके आए हैं। बड़े अच्छे से दर्शन हुए और संघ के प्रताप से 100 से ज्यादा पुलिस वालों को भी दर्शन हो गए और हजारों से ज्यादा श्रावक। आज ज्यादातर
जय नेमिनाथ जय गिरनार वाले ही श्रावक समुदाय यहाँ पर पहुँचे। बड़ी प्रसन्नता हुई। परिश्रम तो हुआ, लेकिन श्रावकों की संख्या भी हजारों में है और साधु सभी आज वंदना कर रहे हैं। सभी लोग ऐसे पवित्र तीर्थों पर आकर के अपने पवित्र आत्मा को पहचानने का पुरुषार्थ करें। पूर्ण एकांत साधना के लिए यहाँ तक भगवान पहुँचे थे। ऐसे ही हमें एकांत शांत जीवन बिताना होगा। चैतन्य घन निज आत्मा की शुद्धि के लिए पुरुषार्थ करना होगा। संसार तो चलता रहता है, लेकिन जब अंतर्मुख होते हैं, आत्मदृष्टि संपन्न होते हैं, सम्यक दर्शन होता है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग बनता है। ज्ञानानंद स्वरूपो चैतन्य ज्योति स्वरूपो हे जिनेंद्र, आपके पवित्र चरणों के दर्शन को इतने ऊपर केवल परिश्रम करने के लिए हम नहीं आए हैं, अपितु आप जैसी विशुद्धि, आप जैसी उत्कृष्ट निर्मलता प्राप्त हो, ये सीखने के लिए। गिरनार जी की पावन धरा पर आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग की यह तीर्थ वंदना न केवल एक धार्मिक यात्रा रही, बल्कि तीर्थ की आत्मा, उसकी वीतराग परंपरा और संरक्षण की आवश्यकताओं को भी नए सिरे से रेखांकित करती दिखाई दी। आचार्य श्री के शब्दों में झलकती पीड़ा और साथ ही भविष्य के प्रति उनकी आशा यह संदेश देती है कि तीर्थ केवल पत्थरों से नहीं, भावनाओं और आस्था से जीवित रहते हैं। मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर गिरनार जी से उठी यह आवाज समूचे जैन समाज को वीतरागता, संयम और तीर्थ मर्यादा के संरक्षण की एक सशक्त प्रेरणा देकर गई। जैन फोकस के लिए गिरनार जी गुजरात से अनुभव पचौरी की रिपोर्ट।